कमिंग टू द चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ एक्सरसाइज 15.2। देखिए अगर मुझे एक्सरसाइज 15.2 सॉल्व करनी है तो मुझे कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्वेश्चन हो रहा है कि सर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कोऑर्डिनेट होते हैं लोकेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होता है? लोकेशन। कोई भी चीज का लोकेशन को हम क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट। अब लोकेशन को लोकेट किए कैसे किया जा सकता है, ठीक है, तो वो हमें सीखने के लिए हमारा पास नॉलेज होना चाहिए कार्टेशियन प्लेन का। किसका? कार्टेशियन प्लेन सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं कार्टेशियन प्लेन सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या होता है उसके अंदर। तो ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। इसके अंदर मुझे दिखता है एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें कॉमन रहती है। क्या होता है? एक तो एक्स एक्सिस रहती है, दूसरी वाई एक्सिस रहती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर टच करती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे टच करते हैं उसको बोलते हैं हम ओरिजिन। अब ओरिजिन से राइट हैंड साइड सारे नंबर आते हैं पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6। एक्स एक्सिस में ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड सारे नंबर आएंगे नेगेटिव, या तो माइनस बोल सकते हो आप लोग। -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब एक्स एक्सिस से ऊपर, ओरिजिन से ऊपर जितने नंबर आते हैं वो सारे आते हैं पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओरिजिन से नीचे जितने नंबर आते हैं सारे आते हैं नेगेटिव। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब यहाँ पर मुझे टोटल 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा बन रहा है उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 3 एंड इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 4। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट 1, ये हो गया क्वाड्रेंट 2, डायरेक्शन याद रखने एंटी क्लॉकवाइज है। ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 3, ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 4। अब मुझे पता लगाना कि सर इसके अंदर कैसे कैसे नंबर आते हैं, लोकेशन की पॉइंट क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी चीज का लोकेशन बताना है, मान लो कि मेरे पास पॉइंट ए है तो उसका लोकेशन बताना है, तो एक इन द ब्रैकेट मुझे लिखना होता है एक्स कॉमा वाई। क्या लिखना होता है? ए इन द ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई लिखना होता है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कहीं पर, मान लो कि इस पॉइंट का मुझे लोकेशन देना है, जो पॉइंट किसके अंदर? क्वाड्रेंट 1 के अंदर आता है, तो एक्स एक्सिस पहले लिखनी है, वाई एक्सिस बाद में लिखनी है। तो एक्स एक्सिस कैसे दिख रहे हैं मुझे? यहाँ पर सारे के सारे नंबर कैसे दिख रहे हैं मुझे? पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो पहले मैं लिख देता हूँ प्लस। अब मुझे जाना है वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के भी सारे नंबर कैसे दिख रहे हैं मुझे? ये भी प्लस दिख रहा है, तो बाजू में मैं लिख देता हूँ प्लस। याद रखना पहले एक्स एक्सिस लिखनी है, बाद में वाई एक्सिस लिखनी है। अब मैं लोकेशन देना चाहता हूँ, यहाँ पर कहीं पे पॉइंट है, पॉइंट कहाँ पर है? क्वाड्रेंट 2 के अंदर है। पॉइंट कहाँ पर है? 1 का हमने देख लिया। मान लो पॉइंट कहीं पर भी क्वाड्रेंट 2 के अंदर है, इसका लोकेशन देना है मुझे, तो कैसे दे सकता हूँ? सबसे पहले लिखना है मुझे एक्स, बाद में लिखना है वाई। तो ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से मैं नीचे देखना है, तो मुझे क्या पता चला? तो एक्स एक्सिस तो नेगेटिव हो गई है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस, और बाद में मुझे जाना है वाई एक्सिस के ऊपर। तो मान लो ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से मैं गया वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस के सारे नंबर कैसे? अभी भी प्लस ही चल रहा है। तो इसका यहाँ पर जितने पॉइंट हो गए सारे की साइन क्या आएगी? पहला नंबर माइनस आएगा, दूसरा नंबर प्लस आएगा। अब मान लो यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर, इसका मैं लोकेशन देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे लिखना है एक्स एक्सिस, बाद में लिखना है मुझे वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मुझे एक्स एक्सिस फाइंड आउट करने, तो मैं गया ऊपर, ये है हमारी एक्सिस। ठीक है, क्वाड्रेंट क्रॉस करके यहाँ पर नहीं पहुंच जाना, जहां पर है वहीं से ऊपर जाना। तो यहाँ से मैं चेक करने गया ऊपर, तो एक्स एक्सिस तो माइनस हो गई थी, तो मैंने लिख दिया माइनस। इस पॉइंट को मैं लेगा वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस के सारे नंबर कैसे आ रहे हैं? -1 2 3 4 5, सारे के सारे वाई एक्सिस भी हो गई है नेगेटिव। यानी कि ये पता चला कि क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर जितने नंबर मिलेंगे दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? माइनस माइनस नंबर ही मिलेंगे। अब आते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है या तो लोकेशन निकालना है। तो सबसे पहले मुझे जाना है एक्स एक्सिस के पास, तो कहाँ पर दिख रही है एक्स एक्सिस? यहाँ से ऊपर दिख रही है। तो मुझे पता चला कि एक्स एक्सिस के अंदर जितने नंबर है सारे के सारे कैसे नंबर है?
प्लस नंबर है, ये हो गए सारे के सारे प्लस नंबर, और मैं गया वाई एक्सिस के ऊपर तो यहाँ से मुझे दिख गए सारे के सारे माइनस नंबर। तो ये थी हमारी बेसिक थियरी। ठीक है, अब मैं एक इमेज भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। देखिए ये जो मैंने बताया वही का वही है। ये होता है हमारा क्वाड्रेंट नंबर 1, इसके अंदर सारे नंबर प्लस आते हैं। ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 2, इसके अंदर पहला नंबर माइनस आता है, दूसरा नंबर प्लस आता है। ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 3, इसके अंदर दोनों नंबर माइनस आते हैं। ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 4, इसके अंदर एक नंबर प्लस, दूसरा नंबर माइनस आता है। एक बात याद रखना आप लोगों को, पहले ऑलवेज एक्स एक्सिस लिखनी है, बाद में हमें लिखना है वाई एक्सिस। ठीक है, अब चलते हैं कि एक्चुअल में सर लोकेशन मुझे देना है तो कैसा लगेगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट का लोकेशन मुझे देना है तो कैसा लगेगा, तो कोई थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम ताकि और क्लियर हो जाए हमें। चलो दो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ए दिख रहा है और पॉइंट बी दिख रहा है। ठीक है, इसका मुझे बताना है लोकेशन। क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, लोकेशन बनाना है। अब मैंने ये बोल रखा है कि पहले एक्स एक्सिस लिखना है, बाद में वाई एक्सिस लिखना है। मैंने लिख दिया पॉइंट ए, इसका आंसर लिखूंगा इसके अंदर, बाद में लिख रहा हूँ पॉइंट बी, इसका आंसर लिखूंगा इसके अंदर। यहाँ पर याद रखना मुझे एक्स एक्सिस लिखनी है, यहाँ पर वाई एक्सिस लिखनी है। तो पॉइंट ए के ऊपर चले जाओ, ये आ गया मैं पॉइंट ए के ऊपर। सबसे पहले मुझे लिखनी है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कहीं पर दिख रहा है, नीचे। तो यहाँ से मैं आया नीचे, कहाँ पर टच हो रहा है, -3 को, तो ये लिख दिया मैंने -3। बाजू में मुझे लिखना है वाई, तो ये कहाँ से टच हो रहा है वाई एक्सिस को, 2 के ऊपर, तो ये लिख दिया मैंने 2। उसके बाद नीचे दिख रहा है मुझे बी, तो बी के ऊपर चले जाओ। यहाँ से मुझे सबसे पहले लिखना है एक्स एक्सिस, तो यानी कि मुझे जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। ये आ गया मैं एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1। उसके बाद जाना मुझे वाई के ऊपर, तो यहाँ से हो गया 3। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी हमारे एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, अगर ये वाले सारे के सारे आ गए तो एक्सरसाइज आप लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। इसके अंदर मुझे टोटल 4 पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट ए बी सी डी एंड पॉइंट ई। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूँ पॉइंट ए का लोकेशन। सबसे पहले मुझे लिखना है पॉइंट ए का लोकेशन, उसके बाद में लिखूंगा पॉइंट बी का लोकेशन। लोकेशन बोलो कोऑर्डिनेट बोलो, दोनों बात सेम ही है। उसके बाद लिखूंगा सी का, उसके बाद लिखूंगा डी का, उसके बाद लिखते हैं हम ई का। ठीक है, सारे के सारे आंसर इसके अंदर लिख देंगे। यहाँ पर लिखना है एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखना है वाई एक्सिस। सबसे पहले चले जाओ ए के ऊपर, सबसे पहले मुझे एक्स एक्सिस लिखना है, तो नीचे आओ, कहाँ पर टच हो रहा है एक्स एक्सिस को, 3 पे, ये हो गया 3। उसके बाद जाओ वाई के ऊपर, कहाँ पे टच हो रहा है 4 को, ये हो गया 3,4। ये हो गया लोकेशन ऑफ पॉइंट ए। अब मुझे डालना लोकेशन ऑफ पॉइंट बी, तो सबसे पहले मुझे लिखना है एक्स, तो मैं जाऊंगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ से मुझे मिल गया -3। उसके बाद मुझे जाना है वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये मिल गया यहाँ से मुझे 2। अब मुझे लिखना है पॉइंट सी का लोकेशन। सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर चले जाओ, इसको ले गया मैं ऊपर, तो मुझे मिल गया -2, ये लिख दिया मैंने -2। उसके बाद इसको ले राइट हैंड साइड में, यहाँ से हो गया -4। सो दिस इज लोकेशन ऑफ पॉइंट सी। अब आ जाओ पॉइंट डी के ऊपर, इसको सबसे पहले मुझे लिखना है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे गया मैं, एक्स एक्सिस मिल गया मुझे 6। उसके बाद इसको ले आओ राइट लेफ्ट हैंड साइड में, वाई को टच करा दो, ये हो गया -3। पॉइंट ई कहाँ पर दिख रहा है, दोनों के सेंटर में, इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, यानी कि एक्स एक्सिस भी 0 हो जाएगी और वाई एक्सिस भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरी पोर्शन। अब चलते हैं हम मेन क्वेश्चन के ऊपर, एक्सरसाइज हमारी जो है उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, अगर इतना पोर्शन समझ लिया तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट ई, उसके अंदर मुझे बोल रखा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ शीट। ग्राफ शीट के ऊपर चारों के चारों पॉइंट है, उसको प्लॉट कर दो। दूसरा मुझे बोल रखा है वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर आया है कि नहीं है, उसका भी मुझे साथ साथ आंसर करना है। यानी कि टोटल 2 क्वेश्चन पूछ रखा है। सबसे पहले इन चारों को मुझे ग्राफ शीट के ऊपर प्लॉट करना है, उसके बाद मुझे चेक करना कि चार के चार पॉइंट उसके ऊपर है कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन में आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो ओके, चेक कर देते आए है कि नहीं आए।
कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ, कैसे लिखना है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है माइनस -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ऊपर लिखना है प्लस नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नीचे लिखना है -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ठीक है, अब 1 बाय 1 चलते हैं। पॉइंट ए को बोल रखा है 4,0, तो सबसे पहले जर्नी स्टार्ट करनी है हमें। जर्नी स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से, सबसे पहले जाके कहाँ पे खड़े रह जाओ, ओरिजिन के ऊपर। एक्स एक्सिस क्या बोल रहा है, 4 के ऊपर आओ, ओके 4 के ऊपर आ गए। वाई एक्सिस क्या बोल रहा है, कहीं पर मत जाओ, वाई कितना दिख रहा है 0, यानी कि मूवमेंट मत करो, तो 4 के आगे ऊपर रुक जाना। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ पॉइंट ई। ठीक है, पॉइंट ए का लोकेशन हमें मिल गया। उसके बाद पॉइंट बी के बारे में मुझे बोला गया है। पॉइंट बी का लोकेशन दे रखा है 4,2। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नी स्टार्ट करने से पहले कहाँ पे चले जाओ, ओरिजिन के ऊपर। ये हो गया ओरिजिन के ऊपर। अब एक्स एक्सिस बोल रहा है कि 4 के ऊपर आओ, ओके भाई मान लिया 4 के ऊपर आ गए। वाई एक्सिस बोल रहा है कि 2 के ऊपर आ जाओ, ये आ गया y1 एंड हो गया y2। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ पॉइंट बी। उसके बाद पॉइंट सी ने बोला है, पॉइंट सी क्या बोल रहा है, उसका कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है 4,6। जर्नी स्टार्ट करने से पहले चले जाओ ओरिजिन के ऊपर, आगे ओरिजिन के ऊपर। एक्स बोल रखे 4 के ऊपर आ जाओ, ओके यहाँ से 1 2 3 4 करते करते 4 के ऊपर आ गए। फिर वाई बोल रहा कि 6 के ऊपर आ जाओ, +6 दे रखा, क्या देख रहा है +6, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ पॉइंट सी। अब उसके बाद पॉइंट डी के बारे में मुझे बोल रखा है कि 4,2.5। ठीक है, ऐसा मुझे दे रखा है। तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले चले जाओ ओरिजिन में, ये आगे ओरिजिन में। एक्स एक्सिस बोल रहा है कि 4 के ऊपर आ जाओ, ओके 4 के ऊपर आ गए। वाई एक्सिस बोल रहा है 2.5 पे आओ। 2.5 कहाँ पर रहता है, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर रहेगा 2 और 3 के बीच में। सो दिस इज लोकेशन ऑफ पॉइंट डी। अब जब आप लोग ग्राफ पेपर के अंदर इन चारों पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिल जाएगी, चारों के चारों पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए हुए हैं। इतना हमें पक्का हो गया। तो क्वेश्चन वही पूछा था कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए कि नहीं आए, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी के ऊपर। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही आंसर करना मुझे कि स्ट्रेट लाइन में चारों के चारों पॉइंट है कि नहीं है। ठीक है, सिर्फ लोकेशन अलग गिवन है, अब चेक करेंगे, प्लॉट करेंगे, पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। सबसे पहले मुझे दे रखा पॉइंट पी, जिसका लोकेशन दे रखा है 1,1। जर्नी स्टार्ट करने से पहले कहाँ पे जाना है हमें, ओरिजिन के ऊपर चले जाओ, आगे ओरिजिन के ऊपर। एक्स एक्सिस बोल रहा है 1 के ऊपर आओ, आगे 1 के ऊपर। वाई एक्सिस बोल रहा है 1 के ऊपर आओ, तो वाई एक्सिस बोल रहा है 1 के ऊपर आओ। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ पॉइंट पी। किसका लोकेशन आया है, लोकेशन ऑफ पॉइंट पी मिल गया मुझे। अब नेक्स्ट मुझे दे रखा पॉइंट क्यू के बारे में, 2,2 दे रखा है, ओके। जर्नी स्टार्ट करने से पहले ओरिजिन के ऊपर चले जाओ, आगे ओरिजिन पे। एक्स एक्सिस बोल रहा है कि 2 के ऊपर आओ, ये आ गए हम 2 के ऊपर। वाई एक्सिस बोल रहा है कि 2 के ऊपर आओ, ये होते है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। एक्स ने क्या बोला, 2 के ऊपर आओ, तो आ गए हम 2 के ऊपर। वाई एक्सिस बोल रहा है 2 के ऊपर आ जाओ, तो ये आ गए हम 2 के ऊपर। ये हो गया लोकेशन ऑफ पॉइंट क्यू। अब आते हैं नेक्स्ट R3,3। जर्नी स्टार्ट करनी है ओरिजिन से, आ जाओ ओरिजिन के ऊपर, आगे ओरिजिन के ऊपर। एक्स एक्सिस बोल रहा है 3 के ऊपर आ जाओ, ये आ गए 3 के ऊपर। वाई एक्सिस बोल रहा है 3 के ऊपर आ जाओ, तो ऊपर चढ़ना यहाँ से 1 2 एंड 3। सो दिस इज लोकेशन ऑफ पॉइंट आर। उसके बाद मुझे बोल रखा है एस के बारे में 4,4। ठीक है, तो जर्नी स्टार्ट करनी है मुझे ओरिजिन से, ये आ गया मैं ओरिजिन के ऊपर।
एक्स एक्सिस बोल रहा है कि 4 के ऊपर आ जाओ, 1 2 3 एंड 4। ओके 4 के ऊपर पहुंच गए। सॉरी आगे वाले क्वेश्चन में 3 बोल रखा है, ठीक है, ये वाला आएगा थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है 3,3 बोल रखा है, तो ओरिजिन पे आ गए, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा ऊपर वाला 3। सो दिस इज लोकेशन ऑफ पॉइंट आर। ग्राफ में करोगे प्रॉपर पॉइंट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, प्रॉपर ग्राफ नहीं इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। एस में बोल रहा है, ठीक है, जर्नी स्टार्ट करने ओरिजिन से आगे, ओरिजिन के ऊपर एक्स एक्सिस बोल रहा है कि 4 के ऊपर आ जाओ, ये चला गया मैं 4 के ऊपर। वाई एक्सिस बोल रहा है कि 4 के ऊपर आ जाओ, ऊपर जाना है मुझे, 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज लोकेशन ऑफ पॉइंट एस। अब इन चारों को मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे वापस क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा पॉइंट टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, आप लोग ग्राफ पेपर में करोगे तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मुझे मिल जाएगी। तो वही तो क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है कि नहीं मिलती है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गई, स्ट्रेट लाइन मिल गई है। तो ये था हमारा पार्ट बी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ मेन इक्वेशन 1 पार्ट सी। इसके अंदर मुझे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि चारों के चारों पॉइंट स्ट्रेट लाइन बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो प्लॉट करके देख लेते हैं पॉइंट के, उसके अंदर मुझे दे रखा है 2,3। तो सबसे पहले जर्नी स्टार्ट करनी हमें ओरिजिन के ऊपर, आ गए ओरिजिन के ऊपर, एक्स एक्सिस बोल रहा है 2 के ऊपर आ जाओ, ये आ गए हम 2 के ऊपर, वाई एक्सिस बोल रहा है कि 3 के ऊपर आ जाओ, तो 1 2 एंड 3 के ऊपर हम आ गए। तो दिस इज लोकेशन ऑफ पॉइंट के, ठीक है, मुझे मिल गया पॉइंट के का लोकेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट के का हो गया लोकेशन। अब मुझे दूसरा पॉइंट दे रखा है एल, जहां पर लिख रहा है 5,3। पहला होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। तो जर्नी स्टार्ट करनी है हमें ओरिजिन से, ओरिजिन पे आगे एक्स एक्सिस बोल रहा है कि 5 के ऊपर आ जाओ, 1 2 3 4 एंड 5 के ऊपर आगे, ओके। वाई एक्सिस बोल रहा है कि 3 के ऊपर आ जाओ, 3 मुझे जाना है ऊपर, 1 2 एंड 3। तो ये मिल गया मुझे लोकेशन ऑफ पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। अब नेक्स्ट मुझे बोल रखा है पॉइंट एम के बारे में, यहाँ से बोल रखा है 5,5। जर्नी स्टार्ट करनी है ऑलवेज हमें ओरिजिन से, ये आ गए हम ओरिजिन के ऊपर, एक्स एक्सिस बोल रहा है कि 5 के ऊपर आ जाओ, ओके 1 2 3 4 एंड 5 के ऊपर आ गए। वाई एक्सिस भी बोल रहा है 5 के ऊपर आ जाओ, तो यहाँ से चढ़ना है हमें ऊपर, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर मिल गया मुझे पॉइंट एम का लोकेशन। लास्ट दे रखा है मुझे एन, उसका लोकेशन दे रखा है 2,5, ठीक है। जर्नी स्टार्ट करनी है ऑलवेज ओरिजिन से, ओरिजिन के ऊपर आ गए, एक्स बोल रहा है कि 2 के ऊपर आ जाओ, 1 एंड 2, ओके 2 के ऊपर आ गए। वाई बोल रहा है कि 5 के ऊपर आ जाओ, तो 5 जाना मुझे ऊपर, 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज लोकेशन ऑफ पॉइंट एन। इन चारों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कौन सा शेप बन रहा है वो मुझे बिल्कुल नहीं पूछा, मुझे पूछ रखा है कि स्ट्रेट लाइन मिलती है कि नहीं मिलती, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही, तो इसका आंसर कर दूंगा नो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नहीं बन रही। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में बन रही थी स्ट्रेट लाइन, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिल रही। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।